Hello, students of class 7th, and a very warm welcome to Almanar online classes. Dear students, we are continuing with our Unit 1, Chapter 1st. Uncle Pooja hangs a picture, written by Jerome K. Jerome. Students, in the previous class, we have covered half of the chapter, and today we are going to continue with the remaining part of the chapter. Before we move ahead, let's have a quick revision of the initial part of the chapter. Uncle Pooja is the main and humorous character of this chapter. He is a confused and unorganized person. He doesn't do anything in a systematic manner that creates a lot of troubles and a lot of problems for the entire family. He likes to order things and takes all the credit himself. As I told you earlier, this story revolves around a picture. तो क्या होता है कि एक घर में एक पिक्चर आया हुआ है और वो डाइनिंग रूम में रखा है और आंट पूजा पूछती हैं ये कहाँ से आया है और ये क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। तो अंकल पोजा रिप्लाई करते हैं कि इसको हैंग करना है और तुम इसके लिए टेंशन मत लो, जो भी करना है मैं खुद ही करूँगा इसको। उसके बाद ऐसा कह के वो अपना कोट उतारते हैं और पिक्चर को हैंग करने के लिए वो लग जाते हैं। उसके लिए पिक्चर को हैंग करने के लिए कील की ज़रूरत होगी, तो अंकल पूजा एक लड़की को कहते हैं जाओ और 6 पेंस वाली एक कील लेकर आओ। ठीक है, वो आगे चली जाती है कील लेने के लिए। उसके बाद फिर वो एक लड़के को पहुंचाते हैं कि जाओ और उनसे साइज़ बताना कि कौन से साइज़ की कील लेकर आना है। तो फिर आगे क्या होता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो विल है। विल से कहते हैं कि विल तुम मुझे हथौड़ी ला के दो। और जो अगला कैरेक्टर है वो टॉम है और टॉम से कहते हैं कि तुम मुझे रूल ला के यानी स्केल ला के दो और सीढ़ी ला के दो और किचन चेयर ले आओ। और जिम है और जिम से वो कहते हैं कि जाओ तुम गूगल के पास जाओ और गूगल का पैर टूटा हुआ है और उनसे पहले तो स्पीडी रिकवरी विश करना, उसके बाद उनसे एक स्पिरिट लेवल लेके आना। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मारिया। मारिया से अंकल पोजर कहते हैं कि तुम कहीं मत जाना, जब मैं पिक्चर हैंग करूँगा तो तुम मुझे रोशनी दिखाना। उसके बाद वेयर इज़ टॉम, वो चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच ये बात होती रहती है कि टॉम कहाँ है, टॉम कहाँ है। वो टॉम से कहते हैं कि टॉम जब मैं वो चेयर पे चढ़ खड़ा हो जाऊँ तो तुम मुझे क्या करना, वो पिक्चर मुझे पकड़ा देना। तो ऐसा ऐसा होने लगता है और आगे पिक्चर को जो हैंग करने की जो प्रोसेस है वो सभी लोग लग जाते हैं उस काम में। और जो टॉम है वो पिक्चर है उनको अंकल पोजर को पकड़ाते हैं तो पिक्चर अंकल पोजर के हैंड से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पिक्चर फ्रेम में से बाहर आ जाता है और अंकल पोजर का कहीं से थोड़ा सा हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगते हैं और उस उंगली को बांधने के लिए वो अपना हैंकरचीफ तलाश करने लगते हैं। और हैंकरचीफ एक्चुअल में अंकल पोजर के कोट के पॉकेट में रखा हुआ है और सभी लोग ढूंढने लगते हैं कि वो कोट कहाँ पे रखा हुआ है। फिर काफ़ी परेशान होने के बाद पाता है कि वो कोट पे अंकल पोजर खुद बैठे हैं। और उसके बाद फिर अंकल पोजर कहते हैं सारे घर के सारे लोगों से कि अरे रहने दो, मैंने इसको खुद पा लिया और तुम लोगों से किसी काम का उम्मीद रखना ही बेकार है। इससे अच्छा होता मैं ये हैंकर चीफ ढूंढने के लिए मैं बिल्ली को कह देता, वो बिल्ली ढूंढ देती। तो आइए आगे स्टोरी को लाइन बाय लाइन कंटिन्यू करते हैं। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 2, लास्ट पैरा। And when half an hour had been spent in tying up his finger,
and a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go. तो उसके बाद उंगली को बांधने के लिए, यानी जो उंगली कट जाती है अंकल पोजर की, उसको बांधने के लिए लगभग आधा घंटा बीत जाता है। फिर से पिक्चर को हैंग करने के लिए न्यू गिलास लाया गया, टूल्स लाई गई, सीढ़ी लाई गई और चेयर लाई गई और कैंडल। तो ये सारी चीज़ें ले आते हैं। तो फिर क्या होता है, द होल फैमिली including the girl and the charwoman standing round in a semicircle ready to help. Two people would have to hold the chair and a third would help him up on it and hold him there, and a fourth would hand him a nail, and a fifth would pass him up the hammer and he would take hold of the nail and drop it. उसके बाद सभी लोग इंक्लूडिंग गर्ल और चावुमन इज़ अ लेडी हु जॉब इज़ टू क्लीन अ हाउस और ऑफिस, वो लेडी और वो चावुमन भी पिक्चर को हैंग करने में मदद करने लगते हैं। दो लोग, अब इसमें क्या क्या होता है, दो लोग जो हैं, टू पीपल वुड हैव होल्ड द चेयर, दो लोग क्या करेंगे, चेयर पकड़ेंगे, एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, जो तीसरा है वो क्या करेंगे, अंकल पोजर को चेयर पर चढ़ने में मदद करेंगे और उसे वहाँ पकड़े रहेंगे, एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और जो चौथा इंसान है वो क्या करेंगे, अंकल पोजर को नेल पकड़ाएंगे यानी कील देंगे, एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, यानी जो पांचवा इंसान है वो क्या करेगा, उसे हथौड़ी देगा, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, अंकल पोजर नेल को पकड़ते हैं और उसे गिरा देते हैं, उसके बाद यानी उसके हाथ से छूट जाता है। देयर ही वुड से इन एन एंजर टोन, नाउ द नेल्स गॉन, अब वो फिर एंजर टोन, जिस तरीके से अरे शिट सब बोलते हैं, ऐसे टोन में वो कहते हैं कि अरे नेल तो गया, नेल कील गिर गई। And we would all have to go down on our knees and grovel for it, while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening. उसके बाद कील नीचे गिर जाती है तो सारे लोग क्या करते हैं, नीचे घुटने के बल झुक जाते हैं और उस कील को ढूंढने लगते हैं। वाइल ही, इसी बीच वो चेयर पे अंकल पोजर खड़े रहते हैं। ग्रंट मीन्स होता है टू मेक लाउड साउंड, और चिल्लाते हैं ज़ोर से, अरे क्या मैं ऐसा पूरे शाम तक ही खड़ा रहूँगा क्या। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, कील तो मिल जाती है लेकिन फिर से वो क्या करते हैं, इस बार हथौड़ी घुमा देते हैं कहीं। Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gaping round there and you don't know what I did with the hammer. उसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि अरे हथौड़ी कहाँ गई, मैंने हथौड़ी का क्या किया, कि वो ग्रेट हेवंस मीन्स ओ गॉड, कि तुम जो के साथ हो वो बिल्कुल खड़े हो के तमाशा देख रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता कि हथौड़ी मैंने कहाँ रख दी। We would find the hammer for him and then he would have lost sight of mark he had made on the wall. उसके बाद क्या होता है, राइटर कह रहे हैं कि हमने तो फिर से हथौड़ी ढूंढ ली, उसके बाद अब वो मार्क यानी वो जो निशान लगाते हैं जहाँ पे कील ठोकनी है और पिक्चर को हैंग करना है, वो भूल जाते हैं कि वो मार्क असल में है कहाँ पे। Where the nail was to go in, जहाँ पे कील ठोकनी थी वो निशान भूल जाते हैं। And each of us had to get up on the chair. अब सभी लोग क्या करते हैं, चेयर पे खड़े हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। beside him यानी अंकल पोजर के साइड में सभी लोग चेयर पे खड़े हो जाते हैं। and see if we could find it and we would each discover it in a different place and he would call us all fools. तो हम जब चेयर पे सभी लोग चढ़ जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कोई कहता है अरे यहाँ पे निशान है कील ठोकने की, कहीं पे कोई कहते हैं यहाँ पे है, और फिर उसके बाद अंकल पोजर हम सबसे क्या कहते हैं कि तुम सभी के सभी बेवकूफ़ हो।
वन आफ्टर अनदर, सभी के सभी बेवकूफ़ हो, एंड टेल अस टू गेट डाउन, और हमसे कहते हैं, हम सब से कहते हैं कि चेयर से नीचे उतरो, एंड ही वुड टेक द रूल एंड रीमेजर एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 inches from the corner, and would try to do it in his head and go mad. उसके बाद वो मेज़र करते हैं कि 31 and 3/8 inches from the corner, ये मेज़रमेंट है जहाँ पे उस पिक्चर को हैंग करना है अंकल पोजर को, और ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, वो अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आर हेड्स, और हम सभी लोग ये कैलकुलेशन अपने मन से, अपने दिमाग से करते हैं. एंड वी ऑल अराइव्ड एट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड स्नेयर एट वन अनदर, एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन एंड अंकल पूजा वुड हैव टू मेजर इट अगेन. उसके बाद फिर हम सभी लोग अपना अपना लॉजिक लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, सबके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. एंड स्नेयर एट वन अनदर, तो हम एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, यानी लोग झगड़ने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है. एंड इन जनरल रो, यानी इस झगड़े में, रो मीन्स नॉइजी क्वारल, इस झगड़े में द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, जो ओरिजिनल नंबर होता है जो अंकल पोजर नाम मेजर करते हैं 33, तो वो एंड 8 इंचेस वो वापस से भूल जाते हैं वो. एंड अंकल पोजर हैव टू मेजर इट अगेन, अंकल पोजर को फिर से मेजर करना पड़ता है. ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राई टू रीच अ पॉइंट 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down, he would slide onto the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. उसके बाद अब इस बार वो क्या करते हैं, क्या स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एक धागे का यूज़ करते हैं उस मेज़र करने के लिए. व्हेन द फूल यहाँ पे राइटर अंकल पोजर के लिए यूज़ किया है कि कहते हैं कि जब वो फूल लीन होता है, यानी झुकता है उस जगह तक पहुँचने के लिए जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या होता है, वो गिर जाते हैं. और वो कहाँ गिरते हैं, जो पियानो का नोट्स होता है, यानी वो जो बटन्स होते हैं उस पर की बॉडी और हेड टकराता है, उससे क्या होता है, म्यूजिकल साउंड, यानी म्यूजिक की आवाज़ आती है. And Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand round and hear such language. इसी बीच आंट मारिया कहती हैं कि वो बच्चों को वहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगी और इस तरीके का लैंग्वेज वो नहीं सुनने देंगी अपने बच्चों को. ठीक है. नेक्स्ट, at last Uncle Poja would get the sport fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes. उसके बाद आखिरकार क्या होता है, अंकल पोजर वो स्पोर्ट यानी वो जगह फिक्स कर लेते हैं जहाँ पे कील ठोकनी है. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड, तो वो अपने लेफ्ट हैंड में उस नेल की पॉइंट को लेफ्ट हैंड से उस कील को रखते हैं उस पॉइंट पे, एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने राइट हैंड में हथौड़ी को लेते हैं. एंड विद द फर्स्ट ब्लो, और पहले ही ब्लो मीन्स जब पहली बार जब हिट करते हैं वो, तो क्या होता है, ही वुड स्मैश हिज थंब. स्मैश मीन्स चकनाचूर कर देना है, तोड़ लेना, तो वो अपने अंगूठे में ही मार लेते हैं. एंड ड्रॉप द हैमर विद अ यल, और हथौड़ी को क्या करते हैं, गिरा देते हैं. यल मीन्स शाउट ऑन समबडीज टूज, के यानी किसी के पैर पे वो हथौड़ी गिर गई, ऐसा करके वो चिल्लाते हैं.
Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Pooja was going to hammer a nail into the wall, she hoped he'd let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. तो उसके बाद जो आंट मारिया है वो कहती हैं कि अगले बार जब भी जो बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी, यानी ये सारे काम अंकल पोजर के देख रही थी, तो वो कहती हैं कि अगली बार जब भी उनको यानी अंकल पोजर को कोई पिक्चर हैंग करनी हो तो वो टाइम पे बता दे ताकि वो इंतज़ाम कर ले कि अपने पेरेंट्स यानी वो अपने मैं के यहाँ चली जाएगी और पूरे एक हफ्ते बिता के वहाँ से आएंगी. ओह यू विमेन, you make such a fuss over everything, Uncle Pooja would reply, picking himself up. Why I like doing a little job of this sort. कि तुम औरतें जब भी मैं इस तरीके का कुछ काम करता हूँ तो बेकार का हंगामा, फर्स्ट मीन्स बेकार का हंगामा, कि बेकार का हंगामा करती होगी, मैं इस तरीके का काम क्यों करता हूँ. And then he would have another try, and at the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it. उसके बाद जब दूसरी बार वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उस कील को ठोकने की दीवार के अंदर, तो क्या होता है, कील तो अंदर चली जाती है और साथ साथ पूरा प्लास्टर लेके वापस से वो कील बाहर निकल आती है और साथ साथ हथौड़ा भी उस प्लास्टर से टच होता है, जिसकी वजह से और दीवार का जो प्लास्टर है वो निकल आता है. And Uncle Pooja would be thrown against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. और वो इतनी ज़ोर से हथौड़ा मारते हैं कि अंकल पोजर भी दीवार से टकरा जाते हैं और उसका जिसकी वजह से नाक में चोट लगती है और नाक भी थोड़ा फ्लैटन हो जाता है. Then we had to find the rule and the string again, and a new hole was made, and about midnight the picture would be up, very crooked and insecure, the entire wall looking as if it had been smoothed down with a rag, and everybody dead tired and wretched except uncle. उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग. फिर से राइटर कह रहे हैं कि हम सब यानी जो 7 लोग हैं सबको क्या करने होते हैं, क्या रूल और स्ट्रिंग, स्केल और स्ट्रिंग ढूंढना पड़ा और फिर से नया होल बन किया गया दीवार में. एंड अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात को पिक्चर को हैंग कर दिया गया. पिक्चर वुड बी अप, यानी पिक्चर दीवार पर था. वेरी क्रूकेड मीन्स हिलता जुलता, लेकिन वो फिक्स तो हो गया था लेकिन वो कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था और इनसिक्योर था, यानी वो कभी भी गिर सकता था. द एंटायर वॉल लुकिंग एज इफ इट हैड बिन स्मूथ डाउन विद अ रैग, यानी दीवार पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी. एंड एवरीबडी डेड टायर्ड, सभी के सभी लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा थके थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे, एक्सेप्ट अंकल पोजर, यानी अंकल पोजर को छोड़ के सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे. There you are, he would say, stepping heavily off the chair onto the charwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. Why some people would have had a workman in to do a little thing like that. उसके बाद वो क्या करते हैं, चेयर से उतरते हैं बिल्कुल खुशी और वो सारे मैस यानी वो सारे प्रॉब्लम्स जो वो क्रिएट किए होते हैं, यानी दीवार ख़राब कर दी, सारे लोगों को परेशान कर दिए, ये सब देखते हुए वो फ़ख्र से कहते हैं कि क्यों कोई किसी वर्कमैन को हायर करेगा इस तरीके का जो छोटा मोटा काम है उसके लिए. So children, here we see how Uncle Pooja hides his mistake and blames others for the same. This is how the story ends.